चैनल लेट्स लर्न बायोलॉजी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल वॉल। एक नॉन लिविंग होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होता है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये सेल की आउटर कवरिंग बनाता है और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांट्स और फंजाई के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए। सेल वॉल ये शेप ही नहीं देता सेल को, ये इसको मैकेनिकल डैमेज से भी बचाता है और इन्फेक्शन से भी बचाता है। ये सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करवाता है और प्रोवाइड करता है बैरियर अनडिज़ायरेबल माइक्रोमोलिक्यूल से बचाता है सेल को। एल्गे में सेल वॉल होता है जो किसका बना होता है, सेलुलोज का, गैलेक्टन्स का, मैनन्स का और मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। वाइल दूसरे प्लांट्स में जो सेल वॉल हो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन्स एंड प्रोटीन्स की। जो यंग प्लांट सेल होते हैं उनकी प्राइमरी वॉल में एक कैपेबिलिटी होती है ग्रोथ की, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे वो ख़त्म हो जाती है जैसे सेल मैच्योर होने लगता है और सेकेंडरी वॉल बन जाती है टुवर्ड्स इनर साइड ऑफ द सेल। जो मिडल लैमेला होता है वो एक लेयर होती है, वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम पैक्टेट की, जो होल्ड या ग्लू करता है डिफरेंट नेबरिंग सेल्स को एक साथ। सेल वॉल और मिडल लैमेला जो होता है वो ट्रेवर्स करता है प्लाज्मोडेस्माटा से, जो कनेक्ट करता है साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। कैसे होता है, लेट मी शो यू। प्लाज्मोडेस्माटा क्या करता है, ये इस तरह के सेल्स होते हैं। प्लाज्मोडेस्माटा एक चैनल होता है, ये इस पोर्शन को हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ये यहाँ से जो चैनल होता है ये सेल टू सेल इंटरेक्शन कराता है। ये होती है ये होता है मिडल लैमेला, ये होती है सेल वॉल, ये हेमिसेलुलोज पैक्टिन वगैरह की बनी होती है ये सेल वॉल। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ प्राइमरी सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये मिडल लैमेला, ये सेल वॉल बीच वाली। एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम जो है वो क्या होता है, इसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, इसमें सारे मैक्सिमम जो है ऑर्गेनीज आते हैं जो अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के स्ट्रक्चर और फंक्शन में टोटली अलग अलग होते हैं एक दूसरे से। हम इनको इकट्ठे मिलके क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इनके फंक्शन जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, मतलब एक दूसरे से इनका कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर होता है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे ERP कहा जाता है शॉर्ट में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स। Since the function of mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सिसोम्स, इनका इनके साथ ऊपर वालों के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता। दीज आर, इनको हम कंसिडर भी नहीं करते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। Endoplasmic reticulum. Electron microscope studies a eukaryotic cell reveal the presence of network, a reticulum of tiny tabular structures scattered in the cytoplasm that is called endoplasmic reticulum. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ने ये रिवील किया है यूकैरियोटिक सेल में एक नेटवर्क होता है टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं इस तरह के, उन्हें हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इनको दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया है, इनर ल्यूमिनल, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। ER शो करते हैं राइबोसोम्स अटैच टू द देयर आउटर सरफेस, इनमें राइबोसोम अटैच होते हैं।
जब ये इन कंपार्टमेंट के साथ अटैच होते हैं इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिनमें ये नहीं अटैच होता है, जैसे ये वाली साइड, तो इनको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो सेल्स में एक्टिवली दिखाई देते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं और सिक्रीशन करते हैं। ये एक्सटेंसिव होते हैं और ये कॉन्टिन्यूस होते हैं आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का जो होता है बाहर का मेम्ब्रेन वहीं पे होते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड की सिंथेसिस होती है। एनिमल्स में लिपिड जैसे स्टीरॉयडल हार्मोन जो होते हैं वो यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियर पोर, ये जो पोर्स जैसे दिखाई देते हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिनमें राइबोसोम्स होते हैं, और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद आता है गोल्गी अपैरेटस। 1898 में पहले ऑब्जर्व किया था डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के पास होता है उन्हें गोल्गी बॉडीज़ कहते हैं। ये फ्लैट होती हैं, डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। ये फ्लैट इस तरह से फ्लैट भी होती है, डिस्क शेप होते हैं। सिस्टर्नी 0.5 से 1 माइक्रोमीटर डायमीटर के होते हैं। इनको सिस्टर्नी कहते हैं। ये स्टैक पैरेलल होते हैं, ऐसे ऐसे पैरेलल होते हैं। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्नी इसमें प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus with distinct or convex cysts are forming the face and concave trans are the maturing phase। ये कहता है कि सिस्टर्नी कंसर्टली होते हैं, ऐसे अरेंज्ड होते हैं न्यूक्लियस के पास, कन्वेक्स शेप में होते हैं या कनकेव शेप में होते हैं। सिस और ट्रांस फेसेस जो ऑर्गेनली के वो एंटायरली डिफरेंट होते हैं लेकिन इंटर कनेक्टेड। ये सिस और ट्रांस फेसेस जो होते हैं अलग अलग होते हैं लेकिन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। गोल्गी अपैरेटस जो है परफॉर्म करता है फंक्शन किसका, पैकेजिंग मटेरियल का, टू बी डिलीवर आइदर टू द इंटरसेलुलर टारगेट्स आर सिक्रेटेड आउट। या तो ये सेल के अंदर डिलीवर करता है या सेल के बाहर। मटेरियल टू बी पैकेज, जो मटेरियल पैकेज होती है वो वेसिकल्स की फॉर्म में होते हैं। फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फ्यूज विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी apparatus एंड मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेस। मटेरियल जो पैकेज होना वो वेसिकल्स होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से फ्यूज़ करता है विद द सिस फेस ऑफ द गोल्गी apparatus के सिस फेस के साथ और मैच्योरिंग फेस की तरफ मूव करता है। दिस एक्सप्लेन वाई द गोल्गी apparatus remains in close association with the endoplasmic reticulum. A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum। मटेरियल जो पैक्ड होता है वेसिकल्स के फॉर्म में, are fused with the cis face of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। क्या होता है कि जो मटेरियल पैक्ड होता है वेसिकल के फॉर्म्स में ऐसे इस तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फ्यूज़ करता है सिस गोल्गी apparatus के सिस फेस के साथ और मूव टुवर्ड्स द मैच्योरिंग फेज की तरफ मूव करता है। इसीलिए क्या होता है कि गोल्गी apparatus जो होता है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बिल्कुल साथ साथ है। हमने यहाँ पे डायग्राम में भी देखा था, ये इस तरह। Number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulums are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। Golgi apparatus is the important site of formation of
ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स। बहुत सारे प्रोटीन जो है राइबोसोम्स बनाता है ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। आर मॉडिफाई गोल्गी apparatus में वो मॉडिफाई होते हैं बिफोर ट्रांसफेज से रिलीज़ होने से पहले ही वो क्या करते हैं, वो मॉडिफाई होते हैं सिस्टर्नी में, गोल्गी apparatus के सिस्टर्नी में। गोल्गी apparatus इंपॉर्टेंट साइट है फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स। ये थी आज की वीडियो। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मेरी सेहत ठीक नहीं है जिसकी वजह से मेरी वॉइस जो है बहुत लो है। नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बनाऊंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।